अखिलेश यादव साहब, जिले के सभी विधानसभाओं के सपा प्रत्याशी, आप सब ख्वातीन व हजरात, कभी ये किला इंसानों के सरों से, उनके एहसास से, जज्बात से महरूम रहता था। कहते हैं कि इस किले की दीवारों के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता था। यहां इंसानों का बाब अकेला था, लेकिन उसकी शान शौकत का यह आलम था कि नौजवानों, ये सामने ही खाना खुदा है, जामे मस्जिद रामपुर। लेकिन नवाब के तकब्बुर का यह आलम था कि ये इस हामिद मंजिल, इसके गुंबद की ऊंचाई जामे मस्जिद रामपुर के गुंबद की ऊंचाई से ज्यादा है। एक ऐसा हुक्मरां जिसने अपनी अय्याश गाह का गुंबद बनाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अल्लाह का घर उसकी अय्याश गाह से नीचा होना चाहिए। बहुत कम लोगों ने इस पर गौर किया होगा, लेकिन ये ऐसी तकब्बुर की निशानियां हैं जो किसी भी धर्म में और किसी भी मजहब को मानने वाले में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और आज अंजाम यह है कि इन इमारतों से सिर्फ कल के माजी की, कल के गुजरे इतिहास की एक गंदी बू आ रही है। लोकतंत्र और हमारी आजादी दो अलग चीजें थीं। मुल्क आजाद हुआ, लेकिन इसी किले के मैदान में 1952 में नवाब अपने दामाद को लेकर आए और कहा, रामपुर वालों, मैंने तुम्हारे दामाद को खड़ा कर दिया है। कमसिन गरीब और मजबूर बुजुर्ग रोने लगे, हमारा नवाब आया है। 1952 में राजा पीरपुर ने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। एक दिन आए थे पर्चा भरने और एक बार आए थे कामयाबी का सर्टिफिकेट लेने। 1952 के बाद 1957 में फिर तारीख ने वही सबक पढ़ा। नवाब फिर आए, दामाद साथ आए, वही जुमले दोहराए गए। रामपुर वालों ने फिर वोट दिया और इस तरह नवाबियत का यह सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा और कोई तैयार नहीं हुआ कि इस जालिम हुक्मरां के सामने ऐलान बगावत करे और इनके जुल्मों का हिसाब ले। तब इस शहर के कमजोर लोगों ने, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जिनकी सिसकियां भी सड़कों पर दम तोड़ देती थीं, वो टेक्सटाइल के मजदूर थे, रिक्शा चलाने वाले थे, बीड़ी के मजदूर थे, जरी और जरदोजी का काम करने वाले, फावड़ा चलाने वाले, महलों की तामीर के वक्त उसकी बुनियादें खोदने वाले, जिनके जिस्म में सिर्फ पसीना था, खून नहीं था, उन्होंने करवट ली
और जब कमजोर करवट लेता है तो सल्तनतें तबाह हो जाती हैं और जार जैसा इनकलाब आता है और इनकलाब ऐसा आता है कि पत्थर की दीवारें रेत बनकर उड़ जाती हैं और शहंशाहियत का नामो निशान मिट जाता है। ऐसा ही हुआ। एक इनकलाब बर्पा हुआ और रामपुर के तमाम कमजोर लोग एक जगह जमा हुए। ये खुली हुई उंगलियां एक मजबूत मुट्ठी बन गई और रामपुर का हर कमजोर सुरखरू हुआ। बादशाहत तो नहीं आई, लेकिन तुम बादशाहगर बन गए। इस नए इनकलाब की मुबारकबाद देने आपके वालिद मोहतरम रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी इसी किले के मैदान में आपकी हिम्मत बंधाने आए और ये कहने आए कि तुम्हारा पसीना और हमारा खून एक रंग का है। जहां तुम्हारा पसीना बहेगा हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे। समाजवाद की एक ऐसी मजबूत इबारत लिखी गई, समाजवाद की एक ऐसी मजबूत इबारत लिखी गई कि पहली बार हिंदुस्तान के फिरका परस्त माहौल में, और ऐसा फिरका परस्त माहौल जहां सिवाय नफरतों के कुछ बाकी नहीं रह गया था। हकीकत पसंद लोग भी खामोश अपने घरों में बैठे थे। एक आवाज जिसने धोती पहन रखी थी, जो धर्म से हिंदू लेकिन ईमान से इंसान, उन्होंने कहा कि सुनो हिंदुस्तानियों, धर्म बचेगा उस वक्त जब देश बचेगा। देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कैसे बचेगा। इसलिए इस किले के मैदान में जमा लोगों, देश बचाओ। 2017 का चुनाव ऐलान है इस बात का कि 2019 में हिंदुस्तान से फाशिस्ट ताकतों का सफाया हो जाएगा। और पिल्ला कहने वाले, कुत्ता कहने वाले, हरामजादा कहने वाले हिंदुस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। आओ इंसानों का राज कायम करो, इंसानियत का राज कायम करो, इंसान को इंसान का दर्जा दो, एक हो जाओ। एक ऐसा पुल बनाओ, एक ऐसा पुल बनाओ जिस पुल का वायदा हमने आज से तकरीबन 5 बरस पहले किया था, जब नेताजी ने हमसे कहा कि अखिलेश यादव का नाम पेश कर दो। आपका नाम पेश किया हमने, और उस वक्त एक बहुत मुख्तसर सी तकरीर में मैंने कहा कि हम इस बात का आज अहद करते हैं, हमारे लिए आप और आपके साहबजादे एक बराबर हैं, हमारी मोहब्बतें भी एक बराबर हैं, हमारा एहतराम भी एक बराबर है। हम आज इस बात का वायदा करते हैं कि हम आप दोनों के बीच एक पुल का काम करेंगे। और हमने आखिर वक्त तक इस बात की कोशिश की कि यह पुल न तो कमजोर हो न टूटे, और आखिरकार यही हुआ। कुदरत की तरफ से ऐसा फैसला हुआ, पार्टी भी बची, निशान भी बचा और खूनी रिश्ते भी बचे। ऐसा ही इंसानियत के लिए एक पुल बन जाओ। रामपुर के हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, मैंने ऐलानिया कहा है कि कोई एक शख्स यह इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इंसाफ की तराजू में धर्म, जात, काला, गोरा, औरत, मर्द, छोटा, बड़ा सब बराबर हैं।
और जो ये इंसाफ नहीं देते उन्हें इंसाफ की कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमारे रिश्तों की बुनियाद यही है। वजीर आला मोहतरम से हमारे रिश्तों की बुनियाद यही है। हमारी सच्चाई के रिश्ते 40 बरस के हैं। 40 दहाइयां सियासत में दिल जीतने के लिए बहुत लंबी होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1975 में जब पहली बार आया था, तब भी मेरी आवाज पर इसी तरह सन्नाटा होता था। नौजवानों, तुमने हमसे जो उम्मीदें बांधी, हम कासाए गदाई लेकर जिस दर पर जाना पड़ा गए। तुम्हारी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए वजीर आला ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी। आप गवाह हो इसके, आप गवाह हो। नेताजी ने कोई कसर उठाकर नहीं रखी। रामपुर जिला आपके मोहब्बतों का कर्जदार है और ये कर्ज हम वोट देकर अदा नहीं करते हैं। हम रामपुर के लोग वोट को आपकी मोहब्बत की उजरत नहीं मानते हैं, बल्कि हम तो ये इंतजार करते हैं कि आपसे यह पता चले कि हम रामपुर के कमजोर लोगों को कहां कुर्बानी देना है, कहां जिंदगी दांव पर लगानी है। आपने देखा इसी किले के मैदान में क्या कुछ नहीं हुआ था। जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। यहीं हमारे सीने पर कितने तमंचे रखे गए थे, कितनी गोलियां चलाई थी पुलिस ने हमें बचाने के लिए। डिग्री कॉलेज का दरवाजा छलनी है आज भी। चलन नहीं छोड़ा इन लोगों ने। गुजरा कल हमें मारना चाहा था और जो कल गुजर गया हमारे कमजोर लोगों को स्वालटांडा में बहुत बुरी तरह मारा गया है। हंसली की हड्डी टूटी है, उंगली टूटी है, तबलगड़ास से मारा है। हम खामोश हैं इसलिए कि हम माहौल को अच्छा देखना चाहते हैं और कमजोरों तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि पिटने वाला और मारने वाला ये दोनों हम में से हैं। वो गायब है जिसने यह कराया है। उसकी हिम्मत नहीं है आने की, वो नहीं लड़ सकता, वो बहुत कमजोर है। न उसके पास पैर हैं, न उसके पास हाथ हैं, न उसके पास हौसला है, न उसके पास इज्जत है, न उसमें धड़कन है। उस बुज़दिल से कोई मुकाबला नहीं है। इंसान से इंसानों को लड़ने वालों के लिए यहां कोई मुकाम नहीं है। वज़ीर आला मोहतरम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि कोशिश हमारी यह है, दुआ भी यही है। सरकार तो बनेगी इंशाअल्लाह, लेकिन रामपुर आपको इंशाअल्लाह 100% नतीजे देगा और हम आपको उसकी पेशगी मुबारकबाद देते हैं। और आपसे एक बार फिर यह वायदा लेना चाहते हैं। आपने हमसे यह फरमाया था कि हम रामपुर शहर को नहीं, अब रामपुर जिले को मिसाली जिला बनाएंगे। ये जिला आपके इस ख्याल का और आपके आने वाले कल में हमारे साथ किए जाने वाले उपकार का इंतजार कर रहा है और अच्छे दिनों की उसे तलाश है। वो अच्छे दिन नहीं जो फाशिस्टों ने कहे थे, बल्कि वो अच्छे दिन जो हम आपकी शक्ल पर देखते हैं, जो हम आपकी मुस्कुराहट में देखते हैं, जो हम आपकी थकन में देखते हैं, जो हम आपके हौसलों में देखते हैं। मैं आपको इसी उम्मीद के साथ कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 दावत देता हूं तो तशरीफ लाएं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे समाजवादी सभी साथी, चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं,
मैं सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस कार्यक्रम के लिए भी, और मुझे खुशी है इस बात की कि आने वाले चुनाव में आदरणीय आजम खान साहब ने जब कह दिया है कि इस बार रामपुर से 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला होगा, तो यकीन मानिए जो पहले चरण में माहौल बना है, क्योंकि चुनाव की शुरुआत मेरठ से हुई है, दिल्ली के करीब से शुरू हुई है, जो माहौल बना है पहले चरण में और दूसरे चरण में आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है, और तीसरे चौथे में हम लोग वोट डाल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में कभी इतिहास नहीं बना, बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में कभी इतिहास इस बात का नहीं बना कि एक सरकार दोबारा लौट के आ रही हो। बताओ इस बार आपको भरोसा है कि नहीं है? कम से कम मैं कह सकता हूं, अगर इतना जोश और उत्साह आप में है तो समझ लो चुनाव के दिन साइकिल कैसे चलने वाली है। हालांकि हमने कई सभाओं में कहा, और फिर मैं कहता हूं इस बात को, कई सभाओं में मैंने कहा कि हमारे समाजवादी लोग जब जोश में होते हैं, उत्साह में होते हैं, तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल भी चला लेते हैं। और इस बार तो हमने कांग्रेस का हाथ थोड़ा सा हैंडल पे लगवाया है, तो बताओ साइकिल कितनी तेज चलेगी। हालांकि रामपुर की बात अलग है, यहां तो क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब हैं तो हमें कोई चिंता नहीं किसी बात की। लेकिन दुविधा थी लोगों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि एक बार तो साइकिल वाला मामला ऐसा फंसा कि लगा हमसे साइकिल छूट जाएगी। बताओ लगा था कि नहीं लगा कि साइकिल कहीं छूट ना जाए हम लोगों से। लेकिन मैं कह सकता हूं आदरणीय आजम साहब का धन्यवाद और आपका सहयोग और ऊपर वाले की मदद हुई कि आपकी साइकिल फिर बच गई। और ये साइकिल जो नेताजी और आदरणीय आजम खान साहब और आप लोगों ने 25 साल चलाई है, लगातार आगे बढ़ाई है, और हम लोगों को मौका मिलेगा तो आने वाले 25 साल तक इसी रफ्तार से, इसी तेजी से साइकिल चलाने का काम करेंगे। और सोचो सरकार बने आपकी, और बनने जा रही है सरकार। ये सरकार जब बनेगी दोबारा, तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का सम्मान बढ़ेगा। और अब तो बात साफ इसलिए हो गई है कि अब तो बीजेपी वालों का तीसरा चौथा बजट भी आ गया, दिल्ली सरकार का अब तो बजट आ गया। कोई किसी को कुछ भी मिला हो तो बता दो, न किसान को, न मजदूर को, न नौजवान को, न हमारी माताओं बहनों को। और अगर कोई एक काम भी विकास का किया हो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो बता दो। और जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनता ने इन्हें मौका दिया और सीटें दे दी, इन्होंने हमें, आपको, सबको लाइन में लगा दिया, और जितना पैसा था
जितना पैसा था 500,000 रुपया इन्होंने लाइन में लगा करके सब 500,000 रुपया रख लिया, सब जमा करा लिया। बताओ किसी पे बचाओ तो बता दो, ये 500,000 रुपया पुराना वाला किसी पे बचाओ तो बताओ। अब तो किसी पे नहीं बचा 500,000 रुपया। अब तो कम से कम हम कह सकते हैं कि जो वादा किया था इन्होंने हमारे अकाउंटों में 15 लाख पहुंचाने का, वो तो पहुंचाया नहीं। अगर उतना नहीं पहुंचा सके तो कुछ 15,000 ही पहुंचा देते हमारे अकाउंट में, लेकिन कुछ भी नहीं पहुंचाया। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि पैसा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और अगर कोई कारोबार किया और टैक्स नहीं दिया, वो काला हो गया। और काले पैसे से कोई कारोबार किया और टैक्स दे दिया तो वो पैसा सफेद हो गया। इसलिए पैसा काला सफेद नहीं होता, ये हमारा आपका लेन देन काम करने का तरीके में काला सफेद होता है। और फिर नोट कैसा छपा, हम तो कहते हैं कि हमारे रामपुर के लोगों से ही पूछ लेते तो शायद 2,000 का रुपया अच्छा छप जाता। जाने किस रंग का कैसा छप गया। और फिर कहा कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से बचाना है। आपने सुना होगा स्कैम से बचाना है, बताया। और स्कैम का मतलब जब पूछा तो कहा कि समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश और हमारे बुआ का नाम भी ले दिया उन्होंने। हमने कहा हमें भी स्कैम से बचाना है देश को और प्रदेश को। और हमने भी स्कैम का मतलब बता दिया कि सेव द कंट्री फ्रॉम, ए से अमित शाह और दूसरा आप जानते हो एम से किसका नाम है। तो देश को बचाने वाला ये चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये देश को बचाने वाला चुनाव है। और यहां से सरकार बनेगी तो सरकार चलाने वाले लोग कौन लोग होंगे? हम ही और आप लोग होंगे जो विधानसभा में सरकार चलाने का काम करेंगे। क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब ने जिस तरीके से नेताजी के साथ, जिस तरीके से नेताजी का सहयोग किया, उससे ज्यादा शायद सहयोग हमारा उन्होंने हमेशा किया है। चाहे वो विधानसभा हो या बाहर बात रही हो। और मैं ये कह सकता हूं कि जब नेताजी सबसे ज्यादा नाराज थे, तो अगर नेताजी को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की तो आदरणीय आजम खान साहब ने। और नेताजी की नाराजगी अगर किसी ने दूर की तो आपने दूर कर दी, नहीं तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता, बड़ा नुकसान होता हमारा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा तो वो नेताजी होंगे और आदरणीय आजम खान साहब होंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहां तक काम का सवाल है, आप सबको भरोसा है कि समाजवादी सरकार काम करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने कुछ महीने पहले भी आपके बीच में आके यही कहा था और फिर कहता हूं कि अभी तो काम होना शुरू हुआ है, शहर ठीक होना शुरू हुआ है। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो शहर के साथ साथ आपका जिले को भी आदर्श बनाने का काम करेंगे और लोग तारीफ करेंगे और इस बात का कहेंगे कि अगर किसी जिले में काम हो तो हमारे रामपुर जैसा जिले का काम हो। इसलिए विकास में पीछे नहीं रहोगे, विकास में आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि रामपुर में बहुत पसंद से काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। यहां कोई चीज बनी होगी तो वो एक उदाहरण की तरह है। अगर दरवाजे बने हैं तो उदाहरण है, गांधी स्थल है तो उदाहरण है। और मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ है वो भी न केवल प्रदेश बल्कि देश के लिए उदाहरण है कि हां यूनिवर्सिटी ऐसे बनाई जाती है और बिल्डिंग ऐसे बनती है। इसलिए काम तो होगा ही होगा।
लोगों को सुविधाएं देने का भी काम होगा, और सुविधाएं देंगे। जहां बड़े काम हो रहे हैं, वहीं जो हमारे आम लोग हैं उनको सुविधाएं कैसे दें। हम लोगों ने एम्बुलेंस दे दी, कम से कम लोगों को भरोसा है कि अगर 108, 102 एम्बुलेंस है तो वो फोन करने पे आपके घर और गांव में मदद करने के लिए पहुंच जाती है। यही व्यवस्था हम 100 नंबर पुलिस के लिए शुरू कर रहे हैं। आप अगर फोन मिलाएं तो कम से कम आपके घर गांव में कहीं अगर झगड़ा हो गया, कहीं कोई मदद की जरूरत है, तो पुलिस पहुंचेगी और आपकी मदद करने का भी काम करेगी। और जो थोड़ी बहुत बुराई है, जो कभी कभी पुलिस के अंदर बुराई आ जाती है, हालांकि यहां तो हमारे पार्टी के नेता की डर की वजह से कोई बुराई नहीं होगी। कभी लेन देन वाली जो बुराई है, हमने तय किया है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की बुराई अगर होगी, तो अगर 100 नंबर पर शिकायत होगी तो उस बुराई के साथ साथ जो ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम समाजवादी में। जहां हम माताओं बहनों के लिए 102 एम्बुलेंस, जहां माताओं बहनों के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू की है, आने वाले समय में हम कहना चाहते हैं बस का किराया भी आपको पूरा नहीं, आधा देना पड़ेगा। आप जहां जाना चाहें सरकारी बस में जा सकेंगे। समाजवादी पेंशन, अभी तो बहुत सारी पेंशनें थी, कभी 400 रुपए मिलता किसी को और पेंशन। बहुत सी हमारी गरीब माताएं बहनें छूट गई जिनको पेंशन नहीं बना पाए। इसलिए आने वाले समय में हमने तय किया है, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको 1000 रुपया पेंशन देने का काम सरकार में ना हो। वहीं हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अभी तो ड्रेस दी है, बैग दिया, बर्तन दिए हैं, हफ्ते में एक दिन दूध और हफ्ते में एक दिन फल दिया है। लेकिन आने वाले समय में सरकार बनेगी तो मिल्क पाउडर के साथ साथ 1 लीटर घी देने का भी काम समाजी सरकार में होगा। अगर समाजवादी लोग लैपटॉप बांट सकते हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में मदद के लिए उनको लैपटॉप दिया है, तो इस बार सरकार से सीधा जुड़ जाएं। उसके लिए पहली बार स्मार्टफोन देने भी जा रहे हैं। बड़ी संख्या में स्मार्टफोन देकर के कम से कम सरकार की योजनाओं की जानकारी और सरकार से जुड़ने का काम हो सकेगा। इसलिए साथियों, रामपुर वाले तो हमेशा समाजवादी और आदरणीय आजम खान साहब की मदद की है, लेकिन इस बार ऐसी मदद हो कि प्रदेश के लोग जान जाएं कि हां, रामपुर में सब सफाया हो गया, केवल साइकिल वाले दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सब सीट जिताइए। और इस बार तो नौजवान साथी अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर अब्दुल्ला भी हमारे साथ होंगे तो बताओ हमारी पार्टी की मदद कितनी ज्यादा होगी। इसलिए जहां सोचिए, नेताजी और आदरणीय आजम खान साहब दोनों मिलकर काम किए हैं, और वहीं हम और अब्दुल्ला मिलकर के काम करेंगे तो बताओ आपकी कितनी मदद होगी। ये रिश्ता और मजबूत हो रहा है। मैं शायद, और इस बार तो ऐतिहासिक सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जो हवा और जो माहौल है वो आपके पक्ष में है। आप खुद जान रहे होंगे कि यहां सरकार किसकी बनने वाली है, कोई मुकाबले में नहीं है। इसलिए मैं रामपुर के तमाम अपने समाजवादी साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से और नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि हमारी मदद करना, सहयोग करना। चुनाव तो आपका है, लेकिन चुनाव हमारा भी है, इसलिए हमारा भी ख्याल रखना। सब सीटें जिता देना, एक साथ वोट दे करके सरकार बना देना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि रामपुर और जिले को पूरा आदर्श जिला और तमाम विकास योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे दे सकें, उस दिशा में भी सरकार काम करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार हमारे नौजवानों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठें।
नसीर खान साहब, इनकी सफेद बालों पे मत जाना, ये बहुत बहुत ऊंची चीज है। इनका भी ख्याल रखना। हाँ, मैं कर रहा हूं। इनका भी ख्याल रखना। अब्दुल्ला, खादिम और संजय कपूर। विजय सिंह आ नहीं सके, शायद विजय सिंह आ नहीं सके। मैं एक बात नौजवानों, बहनों और भाइयों, आपसे यह अर्ज कर दूं कि आज एक बड़ी शरारत हुई है। कपूर साहब, आज एक बड़ी शरारत हुई है। सीएम साहब के तशरीफ लाने से चंद मिनट पहले, और ये नजर पुलिस को रखना चाहिए थी। हमें इस बार ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, कैंडिडेट्स को और हमारे वर्कर्स को इलेक्शन कमीशन की बेजा पाबंदियों का शिकार होना पड़ रहा है। आपके तशरीफ लाने से पहले 2 शहद के छत्तों में गुलेल से निशाना लिया गया और यह मैदान आपसे खाली हो गया था। आप उसके बाद वापस आए हैं और यहां यह अफवाह फैला दी गई कि यहां बम भी फटने वाला है। मैं यहां के जिला इंतजामिया को, मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में यह कहना चाहता हूं कि यह मालूम होना चाहिए यह निशाना किसने लिया था। अगर यह मालूम नहीं हुआ यह निशाना किसने लिया था, तो फिर निशाना किसी पर भी हो सकता है। अब आप एक बार मेरी आवाज पर ऐसा नारा लगाओ कि हिल जाएं ये दरो दीवार, बस ये इमारतें खड़ी रहें और इनका हौसला धराशायी हो जाए। इनकलाब, इनकलाब, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, नेताजी, नेताजी, इनकलाब। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 1 हफ्ते का वक्त है, 15 फरवरी को एक शानदार रिजल्ट देना है आपको। डिसिप्लिन का सबूत देंगे, गाड़ी को आराम से निकलने देंगे। अच्छा भाई, एक बात बताओ, हमें तो तुम उतरने भी नहीं देते हो, हैं? और घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत अच्छा लगा। पूरे हिंदुस्तान में जहां जाते हैं नेताजी रामपुर के डिसिप्लिन की तारीफ करते हैं, और अब उनकी सियासत के वारिस को यही कहना चाहिए कि मेरे वालिद ने जो कहा था मैंने वैसा ही पाया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बड़े आराम के साथ घर जाइए, सुकून के साथ।